अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनेद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जे टीचिंग हब, जिसमें हम 10th साइंस का मैथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट मैंने करवा दी है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप मेरा चैनल जे टीचिंग हब विज़िट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं 10th साइंस मैथ की। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है। फ़िलहाल आपको मैं ये भी बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो हम 10th साइंस का कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ज़ाहिर बात है एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही आगे हम कुछ पढ़ेंगे। और आपको याद दहानी करवा दूँ कि चैप्टर नंबर 1 में जो 10th साइंस का मैथ है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स को सोल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में जब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की 3 टाइप्स होती हैं। एक मिड टर्म ब्रेक होती है, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर हमने जो इससे पहले किया उसमें मैंने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक का पैटर्न आपको सिखा दिया था। आज एक थर्ड और लास्ट पैटर्न है जिसका नाम है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने का पैटर्न भी अपनी वीडियो में दे दिया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको पता हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और हमने इसको किस तरह पुटिंग करके हल करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा याद आने के लिए बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने आज क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करना है। वो फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ कि आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले को आज हमने यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको हाफ एक्सरसाइज यानी कि 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज कराऊं तो आप अपनी बुक सामने रखने से ये होता है कि आप उसकी स्टेटमेंट देख लें। वैसे मैं आपको ज़ुबानी बता दिया करता हूं कि हमने इस एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हमने सोल्व करना है और सॉल्यूशन सेट निकालना है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस शक्ल में लिख लेते हैं, ताकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज़ करें तो आसानी हो। वो कैसे लिखेंगे, आप ऐसा करें कि जो प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का होता है, प्लस 7x जब इधर आएगा तो, बल्कि ऐसा ना करें, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। वैसे तो मैं इसको इधर ले भी आऊँ तो हम बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो वो हमेशा पॉजिटिव हो। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी भी इक्वेशन को सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना। तो मैं ऐसा करता हूँ, बजाय इस 7x को इधर लेके आने के, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के उस साइड पर ले जाता हूँ। तो इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि समझें कि ये दो मैं उधर ले गया। कैसे ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर जब मैं इस साइड पर लेकर आऊँगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 7x यहाँ पर पहले से मौजूद है, और ये जो प्लस का 2 है जब मैं इसको इक्वल के उस साइड पर लेकर जाऊँगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 चाहे इधर है तो आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आप उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूलास पे अप्लाई करने लगे। अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वो आपको समझ आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या पैटर्न है, आपने जब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि ये है x² + 7x - 2 = 0, आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ज़रा गौर करें, x² के साथ a पड़ा हुआ है, x के साथ b पड़ा हुआ है और लास्ट पे कांस्टेंट c पड़ा हुआ है। आपने इसको और इसको कंपेयर करें, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, जिससे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर x² के साथ 1 है, यहाँ पर x² के साथ a है, तो मैं कह सकता हूँ a किसके बराबर है, 1 के। इसी तरह यहाँ पर x के साथ क्या पड़ा हुआ है, +7 यानी कि 7। यहाँ पर x के साथ क्या पड़ा हुआ है, b, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि b 7 है। इसी तरह लास्ट पे यहाँ पर पड़ा हुआ है c और इस इक्वेशन में यहाँ पर पड़ा हुआ है -2। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि c जो है वो -2 के इक्वल है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए सिर्फ a b c की ज़रूरत होती है। ये a b c हमें गिवन क्वेश्चन या इक्वेशन से ही पता चलता है। वो मैंने आपको बता दिया, मज़ीद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसका पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय यूजिंग, जब हमारे पास a b c हमें मालूम हो जाए तो आप वो फार्मूला अप्लाई करें, a b c की वैल्यू पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा सोल्यूशन सेट फाइंड हो जाएगा। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले को QF लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में QF ना लिखना, ये मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, आप पूरा ही नाम लिखना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, जो कि बराबर है x = -b ± b² - 4ac / 2a। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये हमारे पास फार्मूला है, ये जो a = 1, b = 7 और c = -2 है, ये तीनों वैल्यूज़ आपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जहाँ a b और c लिखा हुआ है उसमें पुट कर देना है। मेन काम ये नहीं है पुटिंग, मेन काम ये है कि जब आप a b c की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करनी है, प्लस माइनस का ख्याल रखना है, स्क्वायर का ख्याल रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो बेसिक्स होते हैं मैथ्स के उसका ख्याल रखना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए मैं इसको वैल्यूज पुट करता हूँ इसमें। x = ये फार्मूले का माइनस है, ये मैंने माइनस लिख दिया। b किसके बराबर है, 7 के, तो इस b की जगह हमने 7 पुट कर दिया। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आगे है b का स्क्वायर, b हमारे पास 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 और c की जगह पर -2 लगा दें। ओवर इस पूरे के नीचे आना यहाँ तक, ठीक है। नीचे है 2a, तो ये 2 लगा दिया, a की जगह 1 लगा दिया। ये आपने बड़ी ही ध्यान से पुटिंग करनी है, क्योंकि ये पुटिंग अगर आपने ठीक कर ली तो आगे सिंप्लीफिकेशन आप जब करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। x = -7 प्लस माइनस, ये फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ज़रा गौर करें, 7 का स्क्वायर हम जानते हैं, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। 7 के स्क्वायर का मतलब ये है 7 × 7, तो 7 × 7 हमारे पास क्या आता है, 49। आगे ये जो माइनस है और यहाँ पर जो ये 2 के साथ माइनस है, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। और नीचे हमारे पास ओवर के अंदर है 2 × 1, तो 2 × 1 हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, ये आ गया। अब मज़ीद सोल्व करते हैं। x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 + 8 कितना होता है हमारे पास, आई थिंक 57/2। यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर आ चुका है, लेकिन अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। असल में ये मैंने यहाँ पर करने के बाद लिख दिया आंस। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो गौर से सुने, वो ये है
कि अगर आप इस तरह इसको सोल्व करें जैसे कि मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर स्क्वायर रूट यानी कि जज़र के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसका स्क्वायर हो, मिसाल के तौर पे यहाँ 4 आ जाता है, हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 2 होता है, या यहाँ 9 आ जाता है, मिसाल के तौर पे 9 आ गया तो 9 का स्क्वायर होता है 3, 16 आ जाता है तो 16 का स्क्वायर होता है 4, इसी तरह 25, 36, 49 सोन जितने भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। अगर तो इस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होना है। मैं भी आगे मैं जब क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उसमें कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका स्क्वायर होता है, तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर आपने ख़त्म नहीं करना, फिर आपने इसको आगे सोल्व करना है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके अंदर 57 अगर किसी चीज़ का स्क्वायर होता तो मैं वो स्क्वायर लेके जदर से काट कर इसको आगे सोल्व कर सकता था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि टोटल 10 क्वेश्चंस है इसमें, और आज हम हाफ एक्सरसाइज यानी कि 5 क्वेश्चंस करेंगे। और मैं चूँकि हर वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए एक सेल्फ टेस्ट रखता हूँ, वो सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है कि अगर बिलफर्ज 5 सवाल आज हमने करने हैं तो उसमें फ़र्ज़ करें मैं 3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ और 2 आप खुद सेल्फ टेस्ट के तौर पे कीजिएगा। और अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर जाकर आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस करना है। आइए हम देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आज हमने करने हैं और मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन करवाया है। मैं ऐसा करता हूँ कि थर्ड वाला क्वेश्चन ज़रा टिपिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है टेक्स्ट बुक वालों ने, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो थोड़ा टिपिकल लग रहा है मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करवाता हूँ। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा ये थोड़ा टिपिकल है। लेकिन क्वेश्चन जितना मर्जी टिपिकल हो, स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं और बेसिक्स पे गौर करते हैं, जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी टिपिकल से टिपिकल या टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है √3x²। ये जो x स्क्वायर है ना, ये √ से बाहर है, ठीक है, गलती नहीं करनी, प्लस x = 4√3। इसको भी हमने चूँकि एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, पूरी एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन √3x² प्लस x, ये जो प्लस का 4√3 है इसको आप इस साइड पर ले आएँ, इक्वल के इस साइड पर ले आएँ तो ये -4√3 हो जाएगा = 0। तो ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो मैंने आपको बताया था x² के साथ जो पड़ा होता है वो a होता है, a हमारे पास √3 है। x के साथ जो पड़ा होता है वो हमारे पास b होता है। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का क्या होता है 1, तो b हमारे पास क्या होगा इसमें 1। और लास्ट पे जो कांस्टेंट है यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, x² या x नहीं लगा होता, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4√3। याद रहे कि जब आपके पास माइनस साइन कहीं नज़र आ जाए तो वो आपने ABC की वैल्यू के साथ लगाना है। अगर प्लस आ जाए तो प्लस किसी भी वैल्यू के साथ ना भी लगाएं तो हम जानते हैं कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है। आइए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ये हमारे पास फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं। हम a b c की वैल्यू इसमें पुट करने लगे हैं और बाद में हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट फाइंड हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस फार्मूले का, b हमारे पास 1 है, b की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस b² की जगह 1 का स्क्वायर क्योंकि b 1 है, -4ac। a हमारे पास है √3 और c हमारे पास है -4√3। a की जगह √3 आ गया और c की जगह पर -4√3 आ गया।
ब्रैकेट क्लोज ओवर नीचे है 2a हमारे पास क्या है √3। अभी हमने इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ a b और c की वैल्यूज पुट की हैं। अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू करूँगा। सिंप्लीफिकेशन को आपने गौर से देखना है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ज़रा सी प्लस या माइनस की गलती से आपका सोल्यूशन सेट या कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। x = -1 ± √। अच्छा 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 × 1, तो 1 × 1 होता है। उसी तरह ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है इसको प्लस कर देगा। 4 4 16 आ गया हमारे पास। और ये देखें ये वाला 4 जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 4 4 16। अब ये √3 और √3 बचा, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं एक जैसी चीज़ें तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर ओवर 2 √3 ये मल्टीप्लाई नहीं होते ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 फिलहाल एवरेज आएगा, हम ब्रैकेट अंडर के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 1 है प्लस, अच्छा ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा 16 × 3 ओवर 2 √3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, यह जगह 1 + 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 16 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 × 3 आई थिंक 48 होते हैं ओवर 2 √3। मज़ीद सॉल्व करें, -1 + -√48 और 149 होता है। अब आप गौर करें, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा बताया था, अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाती जिसका स्क्वायर ना होता तो यही आंसर था। लेकिन इस वक्त स्क्वायर रूट के अंदर 49 है और हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो ये जो 49 है मैं इसकी जगह पर 7 का स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट के 7 आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 2 √3, ठीक है। अब ज़रा गौर करें आप, ये जो मैंने यहाँ तक सोल्यूशन किया है इसके अंदर दरमियान में आपको प्लस भी नज़र आ रहा है माइनस भी। इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये एक नहीं दो हैं। किस तरह दो हैं, एक बार मैं क्या करूँगा सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ कि दो वैल्यूज़ किस तरह हैं। एक बार आपने x = -1 + 7 ओवर √2 √3 लिख लेना है, कोमा कोमा मतलब एक अलग वैल्यू। और एक बार आपने x = -1 - 7 ओवर 2 √3 कर लेना है। यानी कि दरमियान में जो प्लस था वो वैल्यू अलग कर ली और माइनस जो था वो वैल्यू अलग कर ली, जैसे कि प्लस और माइनस है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे और हमारा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड हो जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। x = 7 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6, डिवाइड में है 2 √3। साथ में इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। x = -1 और -7, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 और 7 8 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, डिवाइड में है 2 √3। क्लियर। कटिंग करते हैं, अगर हो रही है तो 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया √3। सेकेंडली 2 1 2, ये कटिंग हो गई, 2 4 8, तो x बराबर आ गया हमारे पास ऊपर माइनस ये वाला और ये वाला 4 ओवर √3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 √3 कोमा -4 ओवर √3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन सेट आ गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ टीचर्स होते हैं, हर टीचर का पैटर्न अलग होता है करवाने का या समझाने का अलग होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ जिसके अंदर जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
इसको ज़रा गौर, अभी हमारा आंसर आ चुका है, आप बेफिक्र हैं, आंसर में कोई मसला नहीं है, मैं आपको वैसे ही चीज़ बताने लगा हूँ। इसको मज़ीद सोल्व किया जा सकता है, 3/√3 को 1 या 2 स्टेप्स करके मज़ीद सिंपलीफाई किया जा सकता है। लेकिन मेरा एम ये है कि जब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन समझाऊं तो आपको सादा से ज़्यादा तरीके से समझाऊं और कोई भी इतनी हैवी टिपिकल कंडीशंस ना बताऊं जिससे जो बच्चे को सारा सवाल समझ आ रहा है तो लास्ट पे जाके मैं कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टिपिकल पॉइंट्स उसको कर दूं कि वो पिछला भी सारा जो है ना वो टेंशन से भूल जाए कि पता नहीं क्या कर दिया। तो मैं आपको वैसे याद आने के लिए बता रहा हूँ कि ये सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इसको सोल्व नहीं किया तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा, ना आप अपनी एकेडमी या स्कूल में कहीं पर भी अगर ये क्वेश्चन करें तो वो इस सोल्यूशन सेट को रॉन्ग नहीं करेगा। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया और 2 वाला थोड़ा ईजी था, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टिपिकल लग रहा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करवा दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, तो टोटल हमारे आज 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से 3 मैंने करवाने हैं आपको या करवा रहा हूँ, और जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो आप सेल्फ टेस्ट के तौर पे खुद क्वेश्चन वो कर सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है या 5। जी, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से कौन सा किया जाए? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 6x² - 3 - 7x = 0। जी स्टूडेंट्स, हाफ एक्सेस आज हमने करनी है। पहला सवाल मैंने आपको करवाया, तीसरा क्वेश्चन आपको करवाया, अब मैं आपको 5 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो सेकंड वाला क्वेश्चन और 4th वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, वो आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है और आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं कि जो आपने अपना सेल्फ टेस्ट लिया है वो आपसे हो पाया या नहीं, तो मैं आपको वो भी करवा दूँगा। जी, इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। 6x² और ये देखिए ज़रा नेक्स्ट 6x² के बाद पड़ा हुआ -3 - 7x। तो मैं ऐसा करता हूँ -7x पहले लिख लेता हूँ, -3 बाद में। इसको मैंने क्यों लिखा? ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शक्ल बन जाए, जैसे कि ये है ax² + bx + c, यानी कि पहले x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर कांस्टेंट। तो मैंने भी इसको इसी तरह लिखा, पहले x² की वैल्यू, फिर x की, फिर कांस्टेंट। आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। a हमारे पास क्या है? x² के साथ 6 है तो ये 6 है। b हमारे पास क्या है? x के साथ -7 है तो -7 आ गया। c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट हमारे पास -3 है। मैं आपको बार बार बता दूं कि वह कोफिशिएंट्स के साथ माइनस होगा तो माइनस आपने मेंशन करना है, प्लस होता हो प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरह हम यूजिंग फार्मूला करेंगे। यूजिंग फार्मूला करते हैं। फार्मूला हमारे पास है x = -b + (b² - 4ac/2a। आप ABC की वैल्यूज में पुट करें। x = ये फॉर्मूले का, b जिसके बराबर है -7 के, तो मैंने ब्रैकेट में -7 कर दिया, प्लस -7 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4ac। a हमारे पास 6 है और c हमारे पास -3 है, /2a। 2a हमारे पास क्या है? 6। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दी जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में आपको बताया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। x = ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 आ जाएगा, माइनस प्लस -7 का स्क्वायर 49 होता है। याद रहे स्क्वायर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर देता है, यानी कि जिसका आपने स्क्वायर लेना है, मिसाल के तौर पे -7 का लेना है, तो ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, नॉलेज देता हूँ आपको कि किस तरह नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाद में ये इसको मैं अरेज कर दूँगा समझाने के बाद। ये देखिए ये -7 का स्क्वायर है ना, तो मैंने आपको बताया स्क्वायर का मतलब होता है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि -7 × -7, तो 7 से मल्टीप्लाई होकर 49 तो हो ही जाएगा। क्लियर? और मैथ्स के केस में माइनस और माइनस साइन
जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, इसलिए कोई भी स्केयर नेगेटिव का हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वैसे ही आपको करके दिखाया है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि स्केयर पॉजिटिव क्यों होता है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, 7 का स्केयर 49, उसी तरह ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 4 6 24, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 6 × 3, ये माइनस तो सॉल्व हो गया है। तो 4 6 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर यूज़ करें। 4 × 6 24, 24 × 3 24, 24 48 एंड 24, आई थिंक ये ओवर 2 को 6 से किया 12। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब आप ऐसा करें, 72 और 49 को आप प्लस कर लें। मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, 72 और 49, 2 और 9 11, 1 कैरी, 8 और 4 12, 121। क्लियर? मैंने क्या किया, 49 और 72 को प्लस किया, 121 आया ओवर 12। 121 किसका स्केयर होता है? अच्छा, एक और चीज़, बाद बच्चों को नई स्केयर्स याद होते हैं, यानी कि 2 का स्केयर तो सबको याद है, 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, इस तरह। तो बाद बच्चों को नहीं पता होता कि 121 किसका स्केयर है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कर सकते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर इसका ऑप्शन होता है जदर का। आप जदर का साइन लिखें और 121 लिखें और इक्वल दबा देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 11। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ 121 11 का स्केयर होता है, तो 121 की जगह मैं 11 का स्केयर लिख दूँगा ओवर 12। तो अब आप ऐसा करेंगे, सॉरी ये स्केयर से कट गया तो 11 आ गया ओवर 12। फिर उसी तरह चूँकि इसमें प्लस वाली भी वैल्यू है और माइनस वाली भी है, मैं इसको अलग-अलग कर दूँगा इस तरह कि x प्लस एक दफ़ा लिख दिया 11 और एक दफ़ा आपने -11 लिख देना है। यहाँ पर 11 और 7 18 होता है, 18 डिवाइड बाई 12 आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 6 18 और 3 4 12, 6 के टेबल पे कर ले रहने दे इसको, यानी कि शॉर्ट कटिंग मैं करना चाह रहा हूँ। वैसे तो कटिंग जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सॉरी ये 12 है, हम ऐसा करते हैं 6 के टेबल करते हैं, 6 3 18 और 6 2 12, तो 3/2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह -11 में से 7 आप माइनस करें तो आई थिंक हमारे पास -4 बचता है ओवर 12। इसकी कटिंग करें, 4 से कटिंग हो जाएगी इसकी, 4 1 4 4 6 12, तो -1/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ गया, 3/2 एंड -1/3। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि आज हमने स्टार्ट की थी, टोटल इस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको कहा था हम आज हाफ एक्सरसाइज करेंगे। तो हाफ एक्सरसाइज का मतलब है कि पहले 5 क्वेश्चन, जिसमें से पहला, तीसरा और 5वां मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। जे टीचिंग हब अब चैनल विजिट कीजिए, इसके अंदर आपको मैथ्स की बहुत सी वीडियोस और कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि नई अपडेट जब आपको आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।